नए वेरिएंट JN1 के दस्तक से देश भर में मचा हड़कंप। गिरिडीह में भी विधायक ने उपायुक्त के संग बैठकर कोरोना से निपटने की बनाई रणनीति। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन 1 जनवरी से करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रदेश सचिव ने दी जानकारी। कबीर ज्ञान मंदिर में बनाया गया श्रीमद् भागवत गीता जयंती, काफी संख्या में भक्तों ने लिया हिस्सा। किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों ने किया क्रिसमस सेलिब्रेट, केक काट कर दी एक दूसरे को बधाई। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान SR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स, विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के दस्तक से लोग डरे हुए हैं। शनिवार को सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियस लगड़ा के साथ DC ऑफिस में नए वेरिएंट JN1 के दस्तक को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में कोविड के नए मामलों के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था स्थिति पर चर्चा किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखने का निर्देश विधायक ने दिया। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते नए मामलों को लेकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षात्मक बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में यदि कोविड की स्थिति उत्पन्न होती है तो गिरिडीह जिला इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गिरिडीह में इससे निपटने के लिए RT-PCR जांच किट और 3500 PP किट उपलब्ध है। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सावधानी और बचाव से वायरस को फैलाने से रोका जा सकता है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 150 बेड और मरमोरिया स्थित कोविड सेंटर में 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं दवाई टेस्टिंग और अन्य सुविधा भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। सारे ऑक्सीजन बेड की टेस्टिंग करके कि कहीं ऑक्सीजन लीकेज नहीं हो, प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रही है। 4 PSA हमारे पास हैं, 3 यहाँ हैं, सदर, चैताडी, बरमोरिया और एक बगोदा। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी में काम कर रहा है, जो हम लोगों ने कल भी ट्राई रन करा के उसकी 1-2 चीज केवल जाना है। ऑक्सीजन प्लांट की बात बताए, अभी काम नहीं हो रहा है, तो जब आप टेस्ट करेंगे तो वो काम करेगा। इसकी क्या में कोविड के नए मामलों के सामने आने के बाद गिरिडीह जिला प्रशासन के साथ हम लोगों ने एक समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें कोविड से लड़ने की अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। इस संबंध में 28 तारीख को हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, 28 दिसंबर को, और तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करके जायजा लेंगे कि कितना तक पूरा हुआ है, और इसके संबंध में विस्तार से हमारे CS साहब आपको बताएंगे। किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट नहीं करना है। ये तैयारियां इसलिए की जा रही हैं कि अगर परिस्थितियां बनती हैं तो गिरिडीह जिला उसका सामना और मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तत्पर और तैयार है। आज हमारे पास जिले में RT-PCR मौजूद है। आज हम एंटीजन टेस्ट के थ्रू इसको स्टेब्लिश कर लेंगे। 3500 PP किट हमारे पास मौजूद है। खुद भगवान न करे अगर वैसी परिस्थिति बनेगी तो हमारे फ्रंट लाइनर वर्कर की सुरक्षा के लिए सोचना नहीं है। गिरिडीह नगर निगम की प्रशासक भी आई हुई थी, उनके भी माध्यम से हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था शुरू कराने का प्रयास किया है। लेकिन पुनः दोहराकर हम आपसे यही कहते हैं कि ये तैयारियां एक तरीके से
इस बात के लिए है कि 11th आवर में समस्याएं न खड़ी हों। पुरानी कहावत है कि बचाव में ही सुरक्षा है। हम लोग बचाव का प्रयास कर रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर दिक्कत न हो, और आप यकीन जानिए कि नए साल में हमारा सारा सिस्टम गिरिडीह का तैयार होगा कि हम किसी भी विशेष परिस्थिति का भी मुकाबला बहुत मजबूती और बखूबी करने में सक्षम हों। हम लोग के द्वारा सर के द्वारा और डीसी सर के द्वारा एक कोविड की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। उसमें हमने जो उपलब्ध हैं सुविधाओं का, सारे सुविधाओं को बताया कि जैसे हमारे यहाँ 150 बेड लगभग हम लोग सदर में तैयार कर रहे हैं और 100 बेड हम लोग NMT बरमोरिया में तैयार कर रहे हैं। ये सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। अब नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग हम लोग का प्रयास रहेगा कि नहीं रहे, और हमारे पास 42 वेंटिलेटर्स हैं। हम लोग सारे को ICU के रूप में कम से कम 40 बेड हम लोग तैयार कर लेंगे, या आवश्यकता पड़े तो 40 हम लोग ICU बेड रेडी रखें। उसके अलावा दवाइयों की भी जो आवश्यकता है वो हम लोग इधर 2-4 दिन के अंदर प्रोक्योर कर लेंगे, चाहे लोकल परचेज से या कहीं से मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। सदर प्रखंड के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में औषधीय योग शिविर का समापन धूमधाम से किया गया। समापन मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदीव्य कुमार उपस्थित हुए। उन्होंने औषधीय योग शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को ट्रॉफी तथा सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। मौके पर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि शिक्षा तो सभी बड़े बड़े स्कूलों में दी जाती है, लेकिन संस्कार, चरित्र निर्माण तथा भावी पीढ़ी को बढ़ाने की जो बीड़ा प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल ने उठाया है वह काफी सराहनीय है। इससे छोटे छोटे बच्चों में जो ऊर्जा, उत्साह तथा लगन और कर्मठता आती है। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल सदैव बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से तराशने, सशक्त व योग बनाने के अपने अभियान में जुटा हुआ है। इसको अभिभावकों के सहयोग से और बेहतर तरीके से संभव किया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, योग प्रशिक्षक बसंत आनंद, सुरभि सिन्हा, जयंती हेम्ब्रम, कुमारी ज्योति सिन्हा, राखी बनर्जी, जयंत सिंह, शीतल कुमारी, पिंटू दास, किशुन महतो, जियाउल समा, लक्ष्मी मोहली आदि की सराहनीय भूमिका रही। चलो सबसे पहले हम लोग सूर्य नमस्कार से योग। जब एक समय था गिरिडीह के किसी भी विद्यालय क्लैप करो, सारे आसन में क्लैप करना है आप लोग को। रिलैक्स। धनुरासन, धनुरासन के लिए पोज। धनुरासन 6 महीने की लगातार प्रैक्टिस चाहिए होती है, और इन लोगों ने 6 महीने से लगातार रोज किया, संडे तक को रेस्ट नहीं किया इन्होंने। ओके, रिलैक्स। प्रॉब्लम होती है, ये आसन को अगर वो बाथरूम जाने से पहले करे तो इस आसन का काफी ज्यादा लाभदायक होता है। ये सारे उम्र के लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे तिर्यक ताड़ासन। एवरीवन अप योर हैंड एंड साइड बैंडवर्ड। बनाने और भावी पीढ़ी और अच्छे नागरिक कैसे बनाए जाए, इस पर विभिन्न क्रियाकलापों तथा गतिविधियों का सहारा लेकर प्रकाश पुंज विद्यालय इस दिशा में प्रयत्नशील है। आज आगे वृक्षासन, सारे लोग वृक्षासन करेंगे। एवरीवन अप योर लेफ्ट लेग सारे लोग अप करेंगे। इधर वाले अप योर हैंड एंड एल्बो टच इन योर ईयर।
1 2 3 8 9 10 11 12 के परिसर में इस विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रिंसिपल साहब, जिनके आग्रह को टाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन इनके आग्रह पर आना ही पड़ा। और वास्तव में आने से पहले मुझको यह नहीं मालूम था कि यहाँ पर, हमने तो सोचा था कि स्कूल का एनुअल डे है जिसमें मास्टरों को बुला रहे हैं, लेकिन जब यहाँ आकर हमने देखा कि आप एक योग शिविर चला रहे हैं और इस योग शिविर में बच्चों को इस तरीके से योग में प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, स्कूलों में एकेडमिक शिक्षा, किताबों की शिक्षा पैमाना आज के दिनों में यही बन गया है। पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में हम लोग प्रत्येक साल दिसंबर महीने में योग शिविर का आयोजन करते हैं, लेकिन हमारा इस बार का जो योग शिविर है वो हट करके है, औषधीय योग शिविर मैंने नाम दिया है। क्योंकि योग से तो निरोग रहते ही हैं हम, लेकिन योग एक दवा भी है, औषधि भी है। अगर किन्हीं को भी योग करने से आपत्ति हो तो वह व्यक्ति इसे योग को औषधि के रूप में आप स्वीकार करें, आप हमेशा निरोग। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर देश की सभी जन वितरण विक्रेता अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी प्रदेश सचिव राजेश बंसल ने दी। बताया गया कि केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष ओमकार नाथ झा और राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु के निर्देश पर 12 सूत्री मांगों को लेकर भारत के 5,36,000 जन वितरण विक्रेता 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बताया गया कि इसकी सारी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। मौके पर राजेश वर्मा, अजय पांडे, चंदेश्वर महतो, मुख्तार अहमद आदि मौजूद थे। हमारे राष्ट्रीय कमेटी फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी एवं राष्ट्रीय महासचिव विशंबर बसु जी के निर्देश पर अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए भारत के सभी 5,36,000 जन वितरण विक्रेता 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन राशन बंद करेंगे। हम देश की जनता से भी आशा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करेगी। हम 80 करोड़ लोगों तक अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना काल में भोजन पहुंचाएं। हमारे 12 सूत्री जो मांगे हैं उसमें सर्वप्रथम 30,000 रुपया मानदेय हमारा किया जाए। जो 2G की व्यवस्था से हम वितरण हमारी प्रभावित होती है उसको 5G किया जाए। कोरोना काल में जो 11 माह का हमारा बकाया राशि है उसको अविलंब भुगतान कराया जाए। अंगूठा नहीं लगने के कारण जो वैसे लाभुक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक हो गई है, जो खाद्यान्न से वंचित हो जाते हैं, उसके लिए अपवाद की व्यवस्था चालू की जाए। और भी बहुत सारी मांगे, जिसके चलते हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने फैसला किया है कि पूरे देश में 1 जनवरी से राशन बंद रहेगा। उसके तहत गिरिडीह जिले में हमारे 14 प्रखंड में 1955 डीलर
संपूर्ण रूप से खाद्यान्न का वितरण बंद रखेंगे, इसकी सारी जवाबदेही भारत सरकार की होगी। हमारा जो भी मांग है वो भारत सरकार से है। शहरी क्षेत्र के कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में शनिवार को हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्रिसमस ट्री को बड़े ही खूबसूरत रूप से सजाया गया। इस दौरान सांता क्लॉज बने बच्चों ने केक काटकर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निर्देशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी बच्चों और शहरवासियों को क्रिसमस डे की बधाई दी और सांता क्लॉज के विचारों एवं संदेश को विस्तृत रूप से बच्चों को बताया। साथ ही बच्चों के बीच मिठाइयां व चॉकलेट भी बांटे। इस कार्यक्रम में विद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह, निर्देशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता, शिक्षिका प्रीति वर्मा, संदीप कुमार लाला एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। ये रिकॉर्ड ये कर रहे हैं स्टील फोटो। हाँ थोड़ा सा Jingle bells, jingle all the ways. Santa Claus is coming along, riding on this way. Jingle bells, jingle all the ways. Santa Claus is coming along, riding on this way. Jingle bells, jingle all the ways. अभी तक तुम लोग नहीं पहचाना है? आज सांता क्लॉज फेस्टिवल के अवसर पर किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम किया। जूनियर विंग के भी बच्चों ने किया और फिर सीनियर विंग के बच्चों ने भी किया। इसी परिस्थिति में यह भावना जगाना है बच्चों के बीच में कि हम किस तरह से धर्मनिरपेक्षता की ओर तमाम धर्मों का सम्मान करते हैं और तमाम धर्मवासी छात्र तमाम धर्मों के होते हैं और हमारे बीच में इसलिए उनके बीच ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़े और यहीं से अनुशासन पैदा करते हुए उनको विद्या अध्ययन कराने में हमें सफलता मिलती है। और यही कारण है कि किरण पब्लिक स्कूल लगातार 2009 से अनुशासन और अच्छे अध्यापन के बल पर अपना एक कार्यक्रम बढ़ाते चल रहा है और हम समझते हैं कि तमाम लोगों का, तमाम अभिभावक का सहयोग हमेशा किरण पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट को मिलता रहा और भविष्य में भी मिलता रहेगा।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी चौधरी चौक निवासी प्रेमचंद्र कुमार ने अपनी निजी जमीन पर नवीन गुप्ता पिता चंदन गुप्ता पर जबरन रास्ता खोलने का आरोप लगाया है। प्रेमचंद कुमार ने कहा कि नवीन गुप्ता रास्ता नहीं देने पर गाली गलौज व झूठा मुकदमा कर जेल में डाल देने का धमकी देता है। जब हमने जमीन नहीं दिया तो मेरी 4 दीवारी को तोड़कर जबरन रास्ता कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। बीते शुक्रवार को दोपहर में फिर से 4 दीवारी को पुलिस के सामने तोड़ दिया गया। इस बाबत रैयत प्रेमचंद्र कुमार अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मौके पर प्रकाश चौधरी, रेखा देवी, उषा देवी, सेवाचंद चौधरी, जीतू चौधरी, मनोज चौधरी, वकील चौधरी मौजूद थे। चंद कुमार सीओडी मौजा निवासी हूँ। मेरे ज़मीन पर बाजबरन नवीन गुप्ता और उनके पिताजी चंदन गुप्ता मिलकर मेरे ज़मीन को बाजबरन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ज़मीन सीओडी मौजा के खाता नंबर 21 प्लॉट नंबर 469 की ज़मीन है, जो मेरे पूर्वज मेरे परदादा के नाम से ज़मीन दर्ज है, जिसका मालगुजारी राज्य सरकार को बराबर चुकाते आ रहे हैं। जो पीछे जो ज़मीन है, जिस ज़मीन का नवीन गुप्ता जो मालिक हैं, वो 467 प्लॉट में 5 डिसमिल का रकबा लिए हुए हैं, जिनसे हमको कोई ताल्लुकात कोई मतलब नहीं है। वो मेरे ज़मीन पर बाजबरन मेरे ज़मीन पर रास्ता खोल रहे हैं। तब मेन रोड में अपना ज़मीन को बनाने के लिए ज़बरदस्ती रास्ता खोल रहे हैं और 5 लाख की देने की बात कर रहे हैं और साइड होने की बात कर रहे हैं। नहीं माने हम तो बाजबरन प्रशासन को लेकर आए और मेरे बाउंड्री वाल को तोड़ गिराए, जिसमें गिराने में अहम भूमिका नवीन गुप्ता, पिता चंदन गुप्ता और सुभाष साव हैं, जो मगतपुर के रहने वाले हैं, जो दुकान दिए हुए हैं यही सीओडी मौजा में, थोड़े प्लॉट के थोड़े आगे ही में दिए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम आरक्षी अधीक्षक सर से हम नम्र निवेदन है हमारा, हम गरीब परिवारों का कि हमें उचित न्याय मिले। सर से यही आग्रह है। प्रशासन खिलाफत पैसे के ज़बरदस्ती पैसे खिलाकर वो बाजबरन करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सहमत नहीं हुए। शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सिहोड़ी आदर्श नगर में आइकन पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नए साल के आगमन के मौके पर जमकर पिकनिक का लुत्फ उठाया। मौके पर बच्चों के लिए फास्ट फूड और भोजन के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। खुद बच्चे ही बच्चों के बीच खरीद बिक्री कर रहे थे। बच्चों ने पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। स्कूल के प्रिंसिपल रविंद्र शर्मा ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मनोरंजन के लिए प्रेरित करना जरूरी है, ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई में खुले मन के साथ अपना पाठ्यक्रम पूरा करें। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक व शिक्षिका की भूमिका सराहनीय रही। लड़का जरूर छोटा बनाना रे। करते पाई हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय। लेवल करेंगे।
रात में बैठे हैं। आज हैप्पी क्रिसमस के अवसर पर आइकॉन पब्लिक स्कूल सीओडी में एक छोटे से पिकनिक का आयोजन किया गया। इस पिकनिक का उद्देश्य बच्चों के बीच मनोरंजन करवाना और खरीद बिक्री का ज्ञान दिलवाना था, जिसमें बच्चे बहुत मनोरंजन किए और खेल कूद के पिकनिक का आनंद लेके अपने अपने घर की ओर गए। गिरिडीह के सिरसिरिया स्थित कबीर ज्ञान मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी श्री गीता जी के 18 अध्यायों के अखंड पाठ से की गई। इस दौरान सदगुरु मां ज्ञान के सानिध्य में 551 वर्तियों ने सस्वर अखंड पाठ किया। मौके पर सदगुरु मां ज्ञान ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि गीता अद्वितीय ग्रंथ है। यह भगवान के मुख से निकली साक्षात भगवान की ही वाणी है। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में जन्म लिए हैं। संसार में ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं, ऐसा कोई पंथ नहीं जहां गीता जैसा महान ग्रंथ हो। भारत वह देश है जहां भगवान ने स्वयं अवतार लिया है और श्रीमद् भागवत गीता जैसा अनमोल उपहार जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके पठन पाठन और स्वाध्याय से व्यक्ति के जीवन में खुशी भर जाती है। मां ज्ञान ने अपील की सबों को अपने घरों में गीता ग्रंथ रखना चाहिए और उसका स्वाध्याय करना चाहिए। रोज 2-4 श्लोक को स्वयं भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इससे जीवन की सभी उलझनों से निकाल जा सकता है। मां ज्ञान ने आगे कहा कि सभी ज्ञान विज्ञान वेदों और उपनिषदों की सार गीता है। जो गीता को अपने जीवन में उतार लेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इस अवसर पर सेनानिवृत्त प्राचार्य डीलो पंडित, सुधीर भारती, राजेंद्र उपाध्याय, राकेश रंजन उपाध्याय, विनोद शास्त्री उपाध्याय, देवेंद्र प्रसाद, दीपक पांडे, अनुज कुमार सिन्हा, अरुण माथुर, दीपक कुमार, अनीता सिन्हा, श्री राम विश्वकर्मा, अशोक राम समेत अन्य लोग उपस्थित थे। Teja Teja Shri Ram
के पावन परिसर में सदगुरु मां ज्ञान की उपस्थिति में श्रीमद् भगवद गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का आरंभ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 10 और पाठ से हुआ है। आज प्रातः 501 कृतियों द्वारा यह पाठ किया जा रहा है और अपराह्न क्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें संतों, मनुष्यों, विद्वज्जनों और गीता प्रेमियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकले गीता के बारे में विचार मंथन किया जाएगा और वक्तव्य सदगुरु मां के द्वारा दिया जाएगा। यह कार्यक्रम का समापन कल गीता ज्ञान यज्ञ से होगा, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के मंत्रोच्चार द्वारा यज्ञ की आहुति दी जाएगी। सदगुरु मां ज्ञान के सानिध्य में उनके निर्देश में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर अधिकाधिक लोगों से अपील करती है कि श्रीमद् भगवद गीता अद्वितीय ग्रंथ है, अलौकिक ग्रंथ है। ऐसा कोई भी ग्रंथ धर्म, पंथ अथवा किसी भी जात संप्रदाय के लोग हों, सभी की बातें, सभी के आपसी वैमनस्य को हटाते हुए प्रेम को बढ़ावा देने वाली ग्रंथ है गीता। गीता सभी वेदों की, सभी उपनिषदों की सार है। हरियाणा राज्य के पनवेल के रहने वाले 21 वर्षीय राजेश साइकिल से भारत भ्रमण पर निकले हैं। शनिवार के शाम 15 राज्यों का सफर करते हुए झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पहुंचे। तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर सफर करते हुए उन्होंने बताया कि वे लगभग 7 महीने से भारत भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने अब तक साइकिल से लगभग 8-10 हजार किलोमीटर का सफर तय किया है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा होते हुए रामेश्वरम की ओर निकल जाएंगे। राजेश ने बताया कि बचपन से ही उनका संपूर्ण भारत घूमने का सपना था। राजेश का मानना है कि नौकरी, बिजनेस या अन्य कोई कार्य में लगने के बाद से इंसान बहुत व्यस्त हो जाता है। उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह पूरे भारत का भ्रमण कर सके, खासकर सड़क मार्ग द्वारा। इसलिए उन्होंने साइकिल से ट्रैवल करने का मन बनाया, जिससे रास्ते में वह स्थानीय लोगों से मिलना, उनके रहन सहन, बोल चाल और परंपरा को जानने का मौका मिल रहा है। उन्होंने भारत भ्रमण के बाद वर्ल्ड टूर पर निकलने की बात कही। आपका? मेरा नाम राजेश है। मैं फिलहाल पनवेल से बिलोंग कर रहा हूँ, हरियाणा से। अच्छा, तो आप कहाँ टूरिज्म पे निकले हुए हैं? मैं फिलहाल ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। साइकिल से? साइकिल से। कितना किलोमीटर तक आपने तय कर लिया है? ये कम से कम 8 से 10 हज़ार किलोमीटर हो गया है मेरा। ये 16वां स्टेट है फिलहाल मेरा, ये झारखंड। अच्छा। इसके बाद से आप आगे कहाँ जाएंगे, कौन से स्टेट में? इसके बाद मेरा कोलकाता के बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद नीचे रामेश्वरम की साइड में। अच्छा, कैसे आपको मतलब ये करने का जुनून आया? ये एक बार अपने देश को घूमना था। ऐसे जॉब लगने के बाद या कोई भी बिजनेस हो, उस टाइम में फिर घूमा नहीं जाएगा। अब गाड़ी से जाते हो या फिर बाइक से जाओगे तो आप आसपास में तो देख नहीं पाओगे, ना लोगों से मिल पाओगे। ओनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे, उसको थोड़ा बहुत देखोगे। तो कुछ लोकल लोगों से तो बिल्कुल भी हालचाल या कुछ भी बातचीत नहीं होएगा। जो कल्चर है देखने का, वो अपना साइकिल या पैदल जाके फिर तभी हो सकता है। कितने दिनों से आप सफ़र कर रहे हैं अभी? और फिलहाल मेरे को 6.5 महीने से ज़्यादा हो गया। तो 6.5 महीने में आपके सामने क्या क्या मुसीबतें आई? मुसीबतें अब तक तो कोई नहीं आई है। कोई नहीं आई। लोगों का कैसा सहयोग मिल रहा है सभी जगहों पे? अच्छा है, सब जगह अच्छा है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत WHO दिशा निर्देश पर गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गिरिडीह में चिन्हित 48 सरकारी और गैर विद्यालयों में फाइलेरिया रोग से बचाव को लेकर ट्रांसमिशन मूल्यांकन सर्वेक्षण करवाया गया। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिनको 1548 जांच किट उपलब्ध कराया गया था। क्रमशः ए ग्रुप में शामिल जांच टीम का नेतृत्व SI सुबोध कुमार सिंह ने किया। क्रमशः बी ग्रुप में शामिल जांच टीम का नेतृत्व अकाउंटेंट मैनेजर विमल पाठक ने किया। क्रमशः सी ग्रुप में शामिल जांच टीम का नेतृत्व प्रोग्राम मैनेजर ओम प्रभाकर ने किया। ट्रांसमिशन मूल्यांकन सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित 48 विद्यालय के 76 स्कूली बच्चों का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया
वहीं 1466 बच्चों का रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया। बताया गया कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पिछले दिनों स्कूल में आईडीए एमडीए राउंड में बच्चों को खिलाई जा रही फाइलेरिया रोधी दवा के संरचना का मूल्यांकन करना है और पता लगाना है कि विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे फाइलेरिया रोग से ग्रसित हैं। गौरतलब है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को आम बोलचाल भाषा में फाइलिया या हाथी पांव कहते हैं। यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है। फाइलेरिया से सामान्यतः कोई लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बुखार, बदन में खुजली और पुरुषों के जननांग और उसके आसपास दर्द और सूजन की समस्या दिखाई देती है। पैरों और हाथों में सूजन, हाथी पांव से हाइड्रोसिल में सूजन की समस्या आती रहती है। बीमारी से बचने के लिए सभी को अपने घरों के चारों तरफ साफ सफाई रखने के साथ मच्छरदानी का उपयोग व मच्छरों से बचाव के उपाय कर इससे बचा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।